हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म गीताधाम गुरुकुल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पास्ट कंटिन्यूज टेंस तक विस्तृत चर्चा की थी और कुछ स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम थी वीडियो क्लियरिटी और वीडियो में जो आड़ा तिरछा पेपर आ जाता है उसकी, तो उसको मैंने आज सॉल्व कर दिया, पहले से इसको लिख दिया है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग, वैसे तो ये कोई स्पेशल नहीं है, सिंपल ही है। और क्योंकि हमने अगर इतने जो टॉपिक क्लियर किए हैं, इसको अगर आपने अच्छी तरह से फॉलो किया है तो ये चीज़ आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि फार्मूला से हम लग रहा है समो है या सनमो है या फिर एच सब्जेक्ट एमवी के फार्मूले के आधार पर ये हम लोग टेंस फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, वाक्य के पहचान है, वाक्यांत में चुका, चुकी, चुके, मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ ई ए प्लस था आना चाहिए। देखो एक पास्ट इंडेफिनिट था जिसमें मैंने बताया था केवल आ ई ए, ठीक है ना, पीछे था नहीं लगाया था। और अगर हमने पीछे था लगाया तो क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, केवल था लगाने से। फिर है मैंने भोजन कर लिया था, पहला सेंटेंस बनाया मैंने भोजन कर लिया था, तो मैंने मतलब मैंने की इंग्लिश होगी आई हैड टेकन द फूड। देखो समूह का फॉर्मूला आई यानी कि मैंने, हैड एच वी है, टेकन यानी लिया था, द फूड यानी कि भोजन, मैंने भोजन को कर लिया था। भोजन करना, खाना पीना, लेना, टैक टू टेकन, ओके। नंबर 2, कल वहाँ अपने घर गया था, तो कल की इंग्लिश पहले लिखी तो कॉमा लगा दिया गया, येस्टरडे ही हैड गॉन टू हिज होम, ठीक है ना। येस्टरडे ही हैड गॉन टू हिज होम, ही यानी कि वहाँ, हैड एच यू लगी है पास्ट परफेक्ट के हिसाब से, गॉन गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म है, टू हिज विलेज यानी कि अपने घर को, कल वह अपने घर गया था, नो डाउट। नंबर 3, उसने मुझे आपके बारे में पूछा था। उसने मतलब ही या सी, मतलब फिक्स नहीं है, क्योंकि उसने मुझे आपके बारे में पूछा था, तो उसने किसने, कोई लड़का या लड़की फिक्स नहीं है, तो ही या सी। आस्क यानी कि पूछना होता है, तो ही या सी हैड, सॉरी यहाँ लिखा नहीं था, ही या सी हैड आस्क्ड मी अबाउट यू, ही या सी हैड आस्क्ड मी अबाउट यू, ठीक है ना, उसने मुझे आपके बारे में पूछा था, ठीक है। नंबर 4, मैंने पौधों को पानी नहीं पिलाया था, ठीक है ना, मैंने पौधों को पानी नहीं पिलाया था, पानी पिलाना या फिर पौधों को पानी देना एक ही बात है, ठीक है ना। तो आई हैड नॉट गिवन द वाटर टू द प्लांट्स, ठीक है ना, आई हैड नॉट गिवन द वाटर टू द प्लांट्स, ठीक है ना। तो आई यानी कि मैंने, हैड एच वी, नॉट यानी कि नहीं, गिवन यानी कि दिया था, वाटर यानी कि पानी, टू द प्लांट्स यानी कि पौधों को, ठीक है ना। तो आई हैड नॉट गिवन वाटर टू द प्लांट्स, नो डाउट। नंबर 5, उसने देर रात तक पढ़ाई नहीं की थी। उसने यानी कि ही, हैड यानी कि एच वी, और नॉट यानी कि नहीं, स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, स्टडीड टिल लेट नाइट है। टिल और बाई का फंडा मैंने आपको पहले भी बता दिया था क्लास में। टिल का मतलब भी तक होता है और बाई मतलब भी तक होता है। फ्यूचर में अगर कोई बात बतानी होती है ना तो तक की इंग्लिश आती है बाई, पास्ट और प्रेजेंट में बनानी होती है तो आती है टिल, ठीक है ना। तो देर रात तक पढ़ाई नहीं की थी, तो टिल लेट नाइट, ओके, ही हैड नॉट स्टडीड टिल लेट नाइट, नो डाउट। नंबर 6, क्या इस गांव से सारे ग्रामीण चले गए थे, क्या इस गांव से सारे ग्रामीण चले गए थे, तो एच वी सब्जेक्ट एम वी का फॉर्मूला लागू होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे की है, क्या से स्टार्टिंग की है, ठीक है ना। तो एच वी कोई भी हो, इसके अंदर, इस टेंस के अंदर तो हैड लगती है, तो हमने लगा दिया हैड ऑल विलेजर्स, ठीक है ना, हैड ऑल विलेजर्स गॉन, ठीक है ना, हैड ऑल विलेजर्स गॉन फ्रॉम दिस विलेज, फ्रॉम यानी कि अलग होने का भाव होता है, ठीक है ना। तो इस गांव से अलग होकर के या फिर इस गांव से चले गए थे, ठीक है ना, हैड ऑल विलेजर्स गॉन फ्रॉम दिस विलेज। दिस यानी कि इस और दैट यानी कि उस, ठीक है ना, ओके। नंबर 7, क्या मीरा अपने कमरे की सफाई कर चुकी थी, ठीक है ना, क्या मीरा अपने कमरे की सफाई कर चुकी थी, तो हैड मीरा, ठीक है ना, हैड क्योंकि आगे स्टार्ट आया है क्या से, तो हैड मीरा क्लीनेड हर रूम। बहुत ही आसानी से बना, देखो हैड यानी कि एच वी है और मीरा यानी कि मीरा, और क्लीनेड यानी कि सफाई कर चुकी थी, हर रूम यानी कि अपने कमरे की, ठीक है ना। तो क्या मीरा अपने कमरे की सफाई कर चुकी थी, नो डाउट। नंबर 8,
मैंने मंदिर में प्रवेश करने से पहले शूज उतारे थे। ठीक है ना, मैंने मंदिर में प्रवेश करने से पहले शूज उतारे थे। कट की वजह से मैंने इसको काट कर थोड़ा अलग कर दिया, स्पष्ट हो गया। ठीक है, हाँ, तो इसमें ध्यान रखो, देखो 8वां, 9वां और 10वां जिसको हमने बनाया है, तो इन तीनों के अंदर आप देखेंगे एक प्रीपोजिशन है, एक तो आ रही है बिफोर और एक आ रही है आफ्टर। ठीक है ना, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हमें ध्यान देना है कि इन स्ट्रक्चर को हम लोग बनाए कैसे। ठीक है ना, तो एक तो ध्यान रखना इस बी का यानी कि बिफोर, और एक ध्यान रखना ए यानी कि आफ्टर। ठीक है ना, तो इन दोनों का विशेष ध्यान रखना है कि इनको अपन यूज कैसे करें। तो बी यानी बिफोर और ए यानी कि आफ्टर, तो इनके स्ट्रक्चर ध्यान रखो, एक तो बिफोर से पहले वाला और एक बिफोर के बाद वाला। तो बिफोर के बाद वाले की ध्यान रखो, बिफोर के बाद में आने वाला स्ट्रक्चर जो होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट होगा, और आफ्टर के बाद वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो अगर बिफोर के बाद वाले में पी आई यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो बिफोर के पहले वाले में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, राइट नाउ, तो इसमें अगर आफ्टर के बाद वाले में पीपी यानी कि पास्ट परफेक्ट आएगा, तो इसके पहले क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। ठीक है ना, आफ्टर के पहले वाले स्ट्रक्चर में पास्ट इंडेफिनिट ही डालेंगे, पास्ट के नहीं, आफ्टर के बाद वाले स्ट्रक्चर में पास्ट परफेक्ट ही डालेंगे, नो डाउट। अब देखो 8वां सेंटेंस हमने कैसे बनाया, तो इसमें लिखा मैंने मंदिर में प्रवेश करने से पहले शूज उतारे थे, तो से पहले। ठीक है ना, ये आ गया हमारा से पहले। तो से पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर। ठीक है ना, से पहले की बिफोर। तो बिफोर के बाद वाला स्ट्रक्चर क्या आएगा, बाद वाला स्ट्रक्चर मैंने बताया बिफोर के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट, तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट डाल दो। तो पहले वाला तो आई, ठीक है, आई हैड टेकन ऑफ द शूज। देखो टेक ऑफ यानी कि उतारना होता है, टेक ऑफ। ठीक है ना, टेक ऑफ द शर्ट, टेक ऑफ द शूज। ठीक है ना, तो आई हैड टेकन ऑफ, टेक की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गई टेकन ऑफ। ठीक है ना, तो आई हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट, देखो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट है। ठीक है ना, तो आई हैड टेकन ऑफ द शूज बिफोर एंटर्ड द टेम्पल। ठीक है ना, बिफोर के बाद वाला स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, तो बिफोर एंटर्ड द टेम्पल यानी कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट वाला भाव डाला। ओके, 9 वाला, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। देखो के बाद आया हो इसमें, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। के बाद की इंग्लिश क्या होती है, आफ्टर होती है। ठीक है ना, तो अपन इसको कैसे क्लियर करेंगे, तो ध्यान रखना के बाद यानी कि आफ्टर के बाद वाला क्या फॉर्म बनेगा, तो बाद वाला जो स्ट्रक्चर होगा उसमें पास्ट परफेक्ट बनेगा, ऐप। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट। तो पहले वाला क्या बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। ठीक है ना, तो पेशेंट डेड यानी कि डाई की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, तो पेशेंट डेड आफ्टर के बाद वाला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो पास्ट परफेक्ट से बनेगा। तो आफ्टर डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया, हैड एच हो गई और एम वी हो गई। ठीक है ना, तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट, नो डाउट। नंबर 10 नंबर वाला जो सेंटेंस है जिसमें क्या लिखा गया है, इसके अंदर है मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है ना, तो कौन जा चुकी थी, ट्रेन। ठीक है ना, वैसे याद रखना है कि आफ्टर और बिफोर वाले जो होते हैं ना, हम अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो मोर देन हमें ये ध्यान रखना है कि इनके स्ट्रक्चर के बाद वाला जो भाग है ना उसको पहले प्राथमिकता लिखनी है। प्रायकर्ता लिखने के बाद में सेंटेंस को इंग्लिश में पीछे से ही बनाते हैं। ठीक है ना, तो मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो से पहले यानी कि बिफोर, और बिफोर के बाद वाला स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट, तो पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी हैड एच वी को काम में लेना है, एम वी थर्ड को अपन को काम में लेना है। तो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। ठीक है, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो कैसे बना, देखो गॉन की जगह पहली बात अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, डिपार्चर, तो डिपार्चर्ड ये भी हो सकता है। ठीक है ना, डिपार्चर्ड। ठीक है ना, डिपार्चर्ड इनके निकल जाना, कोई गाड़ी वगैरह निकल जाती है ना उसको डिपार्चर कहते हैं। ठीक है ना, हम भी अगर घर से निकलते हैं तो उसको डिपार्चर कहते हैं, डिपार्च यानी कि निकलना। ठीक है ना, तो द ट्रेन हैड गॉन, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हैड आते ही समझ जाओ ये में अपन ने क्या डाला है, पास्ट
परफेक्ट डाला, तो पहले हमने पास्ट परफेक्ट डाल दिया ये वाला, और उसके बाद में बी यानी कि बिफोर, ठीक है। उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट, तो आई रीच्ड एट द स्टेशन, आई यानी कि करता हो गया, और रीच्ड यानी कि एमवी की सेकंड फॉर्म, एट द स्टेशन यानी कि स्टेशन पर, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। नो डाउट ऐसे ही स्ट्रक्चर आप खुद तैयार कीजिए, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, ठीक है। और जितना हो सके अपनी नोटबुक के अंदर नोटेट कीजिए। जब अपन मिक्सिंग सेंटेंस करेंगे इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर, तो अपन इसको और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।